नमस्कार। आज मैं आपको हरिहर यानी शंकर नारायण की कहानी सुनाऊंगा। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण के कुछ संस्करणों और दक्षिण भारत के हरिहरेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक के दावणगेरे जिले में है, के स्थला पुराण यानी स्थानीय मंदिर इतिहास में गहरी जड़ें रखती है। यह कथा उस काल की है जब पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश तो था, लेकिन उस ज्ञान पर अहंकार का घना पर्दा पड़ चुका था। धर्मपरायण समाज दो शक्तिशाली धाराओं में बंट चुका था। शैव संप्रदाय, जो परम योगी कैलाशपति भगवान शिव को ही महादेव यानी देवों में सबसे महान मानते थे। उनके लिए शिव ही आदि और अंत थे, सृष्टि के संहारक और पुनः सृजन करता थे। दूसरे थे वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मांड के पालक, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को ही परम सत्य और परमेश्वर मानते थे। उनके लिए विष्णु ही जगत की रक्षा और व्यवस्था के मूल थे। शुरुआत में ये दोनों संप्रदाय सम्मान और प्रेम से रहते थे, क्योंकि उनके ज्ञानी गुरु हमेशा यह सिखाते थे कि शिव ही विष्णु हैं और विष्णु ही शिव हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अनुयायियों ने मन में अज्ञानता और श्रेष्ठता का भाव जन्म लेने लगा। शैव भक्त अक्सर वैष्णवों का उपहास करते हुए कहते, तुम्हारे हरि तो केवल संसार का पालन करते हैं, लेकिन जब संसार का अंत होगा तो उन्हें भी शिव की शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। भला एक राजा एक सम्राट से कैसे महान हो सकता है? जवाब में वैष्णव भक्त गर्व से कहते, तुम्हारे हर तो केवल विनाश और भस्म में लीन रहते हैं। हमारे हरि की वह परम चेतना है जो हर संहार के साथ सृष्टि को फिर से जीवन देता है। क्या संहारक पालक से महान हो सकता है? देखते ही देखते यह वैचारिक मतभेद एक तीव्र द्वेष में बदल गया। यह द्वेष केवल बातों तक सीमित नहीं रहा। दोनों संप्रदायों के भक्त एक दूसरे के मंदिरों और पूजा पद्धतियों का अपमान करने लगे। धीरे धीरे उनके बीच की लड़ाई सड़कों और चौराहों तक पहुंच गई। इस हिंसक विवाद के कारण समाज में अशांति फैल गई और आम लोगों का धर्म से विश्वास उठने लगा। जब यह अहंकार राज्य संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा, तो देवों के राजा इंद्र बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि यदि यह विभाजन जारी रहा तो धर्म का मूल उद्देश्य यानी सद्भाव और एकता ही समाप्त हो जाएगा। इंद्र ने अपनी सभा में कहा, यह कैसा दुर्भाग्य है। जिन दो परम शक्तियों के बीच परम मित्रता और अभिन्नता है, उनके नाम पर उनके भक्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस द्वेष के कारण यज्ञ हवन बाधित हो रहे हैं और पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। सभी देवताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा की शरण में जाना होगा। समस्त देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और आदर पूर्वक भगवान ब्रह्मा के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, हरि और हर के भक्त आपस में इतना बैर पाल चुके हैं कि वे एक दूसरे के देवों को नीचा दिखाने लगे हैं। यह उनका अज्ञान जन्य अहंकार है जो धर्म को दूषित कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं, पर इस सत्य को उनके भक्त स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा, जो स्वयं सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक हैं, ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समस्या के मूल को जानता हूँ। हरि और हर दोनों ही परम ब्रह्म के स्वरूप हैं और वे स्वयं कभी नहीं लड़ते। यह भक्तों का भेदभाव भावपूर्ण दृष्टिकोण है जो उन्हें भ्रमित कर रहा है। भगवान ब्रह्मा ने तब इंद्र और अन्य प्रमुख देवताओं के साथ मिलकर पहले क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास और फिर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया। क्षीर सागर पहुंचकर ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे जगत पालक, आपके भक्त आपकी सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए शिव भक्तों से लड़ रहे हैं। वे शिव की शक्ति को गौण मान रहे हैं। यह उनकी अज्ञानता है।
कृपया आप शिव के साथ मिलकर ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उन्हें एकरूपता का सहज बोध हो सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी भगवान कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के समक्ष भी वही निवेदन रखा। हे महादेव, आपके भक्त वैष्णवों के प्रति द्वेष पाल रहे हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि जिस पालन के बिना सृष्टि अधूरी है, वह विष्णु ही करते हैं। आप दोनों की एकता का प्रदर्शन ही इस कलह को समाप्त कर सकता है। भगवान शिव, जो स्वयं करुणा और वैराग्य के सागर हैं, ने भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की। दोनों देवताओं से आश्वासन मिलने के बाद भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान चुना। उन्होंने यह घोषणा की कि इसी स्थान पर भगवान हरि और भगवान हर अपने भक्तों के सामने विलय करेंगे और उन्हें सर्वोच्च सत्ता की अद्वैत्व यानी गैर दैत्व प्रकृति का ज्ञान देंगे। पृथ्वी पर उस पवित्र स्थान पर, जिसे भविष्य में हरिहरेश्वर कहा जाना था, जहां नदियों का शांत संगम होता था, भक्तों की विशाल भीड़ एकत्र हो गई। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के अनुयायी, जो सब अभी भी संशय और हल्की प्रतिस्पर्धा से भरे हुए थे, अपने अपने आराध्य की प्रतीक्षा करने लगे। एक ओर वैष्णव भक्त अपने शंख और चक्र से ध्वज लिए खड़े थे, तो दूसरी ओर शैव भक्त अपने त्रिशूल और डमरू के साथ जयकार कर रहे थे। तभी आकाश से एक अभूतपूर्व घटना घटी। पूर्व दिशा से गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु यानी कि भगवान हरि प्रकट हुए। उनके शरीर का श्याम वर्ण, पीतांबर और मस्तक पर मुकुट तेजी से चमक रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। लगभग उसी क्षण पश्चिम दिशा दिशा से नंदी पर आरूढ़ भगवान शिव यानी भगवान हर प्रकट हुए। उनका शुभ्र और शांत स्वरूप, सर्पों की माला, भस्म का लेप और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शीतलता बिखेर रहा था। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। दोनों देवता एक दूसरे की ओर सम्मान से देखते हुए धीरे धीरे उस मिलन बिंदु की ओर बढ़ने लगे, जिसे भगवान ब्रह्मा ने निश्चित किया था। जब हरि और हर ठीक केंद्र में पहुंचे, तो उन्होंने एक दूसरे को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। अचानक उनके चारों ओर अकल्पनीय तेज और ऊर्जा का एक घेरा बनने लगा। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि सभी भक्तों को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। यह ना तो केवल सूर्य की तपती अग्नि जैसा था, ना ही केवल चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसा। यह दोनों का परम मिश्रण था। यह एक महाशक्तिशाली ज्योति थी, जिसके भीतर दोनों देवता विलय करने लगे। भक्तों ने देखा कि दो अलग-अलग दिव्य रूप अब एक ही आकार में सिमट रहे थे। जब ज्योति का प्रकाश थोड़ा मंद हुआ, तो वहां एक अद्भुत और अकल्पनीय स्वरूप था, हरिहर का स्वरूप। इस दर्शन ने सभी भक्तों को स्तब्ध और शांत कर दिया। विग्रह का बायां भाग, जो भगवान विष्णु यानी हरि का प्रतिनिधित्व करता है, वह श्याम या गहरा नीला था। इसके विपरीत दायां भाग, जो भगवान शिव यानी हरि यानी भगवान हर का था, वह श्वेत यानी सफेद या कपूर जैसे शुभ्र था। विष्णु के पक्ष वाले बाएं मस्तक पर किरीट यानी राजाओं का मुकुट सुशोभित था, जबकि शिव के पक्ष पक्ष वाले दाएं मस्तक पर जटाएं बंधी हुई थीं और अर्ध चंद्रमा विराजमान था। बाएं भाग में भगवान हरि ने पीतांबर यानी पीला रेशमी वस्त्र धारण किया, जो उनकी राजसी प्रकृति को दर्शाता है। दाएं भाग में भगवान हर ने बाघ की खाल ओढ़ी हुई थी, जो उनकी वैरागी स्वरूप का प्रतीक है। बाएं भाग में विष्णु कौस्तुभ मणि और अन्य स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे, जबकि दाएं भाग में शिव ने रुद्राक्ष की माला और गले में सर्प को आभूषण के रूप में धारण किया था। हरिहर के बाएं हाथ में शंख और चक्र जैसे दिव्य शस्त्र थे और दाएं हाथों में त्रिशूल और डमरू थे।
जब हरि और हर एक होकर हरिहरेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, तो उनके तेज और सौंदर्य ने सभी भक्तों को विस्मय से भर दिया। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के अनुयायियों के मन में अब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो चुकी थी। बचा था तो केवल श्रद्धा। तब स्वयं हरिहर ने अपनी दिव्य वाणी में भक्तों को संबोधित किया। हरिहर ने शांत गंभीर स्वर में कहा, हे भक्तों, तुम क्यों व्यर्थ ही मेरे स्वरूपों में भेद कर लड़ते हो? क्या एक पिता के दो पुत्र जो एक ही रक्त से उत्पन्न हुए हैं, अलग अलग माने जाते हैं? मैं ही हरि हूं और मैं ही हर हूं। तुम मेरी जिस भी शक्ति की आराधना करते हो, वह अंततः मुझ एक में ही समाहित हो जाती है। उन्होंने समझाया कि जो ज्ञान उन्हें स्वयं गुरुओं और शास्त्रों से मिला था, उसे उन्होंने अहंकारवश भुला दिया। यह द्वैत्व केवल मन की कल्पना है, परम सत्य नहीं। हरिहर ने सृष्टि के कार्यों की तुलना करते हुए कहा, तुम मुझे पालक यानी विष्णु और संहारकर्ता यानी शिव के रूप में देखते हो। याद रखो, पालन के बिना संहार व्यर्थ है और संहार के बिना नया पुनर्सृजन असंभव है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को संरक्षित करती है, और मैं ही वह शक्ति हूँ जो पुरानी और अनावश्यक वस्तुओं को समाप्त कर नई सृष्टि के लिए मार्ग बनाती है। ज्ञान और वैराग्य एक ही मार्ग के दो किनारे हैं। ज्ञान यानी विष्णु का पक्ष से सृष्टि का बोध होता है, और वैराग्य यानी शिव के पक्ष से उस सृष्टि से मुक्ति मिलती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मन में होती है। तुम अपने हृदय से द्वेष को निकालो और प्रेम को स्थापित करो। जिसने हरि की पूजा की, उसने हर की पूजा की। जिसने हर की आराधना की, उसने हरि की आराधना की। जो मेरे एक स्वरूप को पूछकर दूसरे स्वरूप का अनादर करता है, उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। मेरा यह हरिहरेश्वर रूप आज से तुम्हें यह संदेश देगा कि समस्त जीवन और शक्ति में एकता ही परम सत्य है। अपने साथी भक्तों से लड़ना छोड़ो और प्रेम तथा करुणा से मार्ग पर चलो। यह उपदेश सुनकर भक्तों को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध हुआ और उनके मन में बरसों का द्वेष एक क्षण में समाप्त हो गया। वे सभी एक स्वर में जय हरिहर का उद्घोष करने लगे। इस दर्शन के बाद शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों ने मिलकर हरिहरेश्वर के रूप में दोनों देवताओं को एक साथ पूजना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस दिव्य मिलन ने न केवल एक पौराणिक कथा को जन्म दिया, बल्कि हिंदू धर्म में धार्मिक सद्भाव और एक ईश्वरवाद की भावना को भी स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय हरिहर।